नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मोदी जी का रैली तो समाप्त हो गया, लेकिन रैली के बाद कई चर्चाएं, कई विवाद लगातार जारी है। बिहार में नीतीश कुमार क्या अपने ही गठबंधन से नाराज हैं? क्या चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने इग्नोर किया था? क्या चिराग पासवान भी जानबूझकर नरेंद्र मोदी से उस सहजता से नहीं मिले जैसा कि पूर्व के मंचों पर मिलते रहे हैं? क्या सीट बंटवारे को लेकर जो एनडीए का जो फंसा हुआ है सिस्टम, ये इतना खराब होता जा रहा है कि अब लोगों के रिश्ते आपस में खराब हो रहे हैं? कहीं उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी, कहीं चिराग पासवान की अनदेखी, कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच हीटेड आर्गुमेंट एक्सचेंज करने की तस्वीरें, ये सब कुछ इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कल तो इतना विवाद बढ़ गया था कि नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी ने यह तक कह दिया कि हमारे लिए तो बिहार में कई विकल्प खुले हुए हैं। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो केंद्र की सरकार हमारी बैसाखी पर है। इशारा साफ है, हम अगर खींच लेंगे बैसाखी तो आप गिर जाइएगा। और हमारा चिंता मत कीजिए, हम तो बिहार में गठबंधन कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए रास्ते खुले हैं। कौन से रास्ते, ये मैंने आज आपको जांच पड़ताल में बताया है। कल पंचनामा में मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या है। उससे पहले नरेंद्र मोदी के मंच पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच लगभग 30-40 सेकंड तक जो बातचीत हुई, जिसमें दोनों के बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है कि काफी तल्खी भरा था। बातचीत जो हो रही थी उसमें काफी गर्मा गर्मी थी। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं को बीच बचाव तक करना पड़ा था। चिराग पासवान भी जिस तरीके से नीतीश की बात को सामने देखकर सुन रहे थे, ना कि उनकी तरह, ये भी शायद कोई इशारा था। खैर, हमने उनकी पार्टी के लोगों से भी जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आया। मैंने बॉडी लैंग्वेज और जो पुराने रहे हैं बातचीत के इनके दोनों के किस्से, उसके आधार पर एक विश्लेषण किया था। कमोबेश बात वहीं पहुंचती नजर आई, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पटाक्षेप किया है अरुण भारती जी ने, जो कि चिराग पासवान की पार्टी के एमपी भी हैं और उनके जीजा भी हैं। हमने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन एक निजी कार्यक्रम में होने के दौरान उनकी बात हमें समझ में नहीं आई। बाद में थोड़े ही देर बाद अखबार में एक बयान आता है उनका, जिस अखबार के बयान के मार्फत से ये बातें समझ में आती हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बातचीत जरूर हो रही थी, और वो बातचीत बिहार को लेकर ही थी। नीतीश कुमार ये जानना चाहते थे कि क्या चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे और क्या इस चुनाव लड़ने की इच्छा को वो किसी सीट पर इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार का चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से क्या लेना देना, इसको भी समझना जरूरी है। चिराग पासवान जानते हैं अच्छे से कि जब वो बिहार में गठबंधन के तहत हैं तो उनके नेगोशिएशन की ताकत सीटों को लेकर थोड़ी कम हो जाती है। पिछली बार वो बाहर थे, अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने जितनी सीटें तय की वो लड़े। कई सीटों पर उन्होंने नीतीश कुमार को डैमेज किया। बताया जाता है कि 36 सीट ऐसी थी, 40 तक की सीटों की बात की रहा है, लेकिन 36 सीट ऐसी थी जहां सीधी सीधी लड़ाई में चिराग पासवान की वजह से जदयू हार गई थी। अब ऐसी स्थिति दोबारा ना है, इसलिए चिराग पासवान को एनडीए में उनके हिसाब से सीटें मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इस पर भी एक बड़ी खबर यह आई कि चिराग पासवान को भाजपा अपने हिस्से की सीट तो दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार आनाकानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के एक नेता का बयान तक आया, ये सार्वजनिक नहीं है लेकिन चर्चा होती है इस बयान की, कि चिराग पासवान के करीबी नेता को यह कहा गया, नीतीश कुमार के करीबी नेता की तरफ से, कि आप भाजपा के गठबंधन के घटक दल हैं, आप उनके साथ अलायंस में हैं, आप उनसे सीटें अपनी मांग लीजिए। ये संभव नहीं है, इसे समझना पड़ेगा, इसमें टेक्निकलिटी है। चिराग पासवान पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उसमें 2 छोड़कर बाकी सारी सीटें, 140 के आसपास सीटें, वो जदयू के खिलाफ लड़े थे। जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े थे वो। चिराग पासवान लगभग पिछले चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे उसमें 90% सीटें वो जदयू के खिलाफ लड़े थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन भी सीटों पर चिराग पासवान चुनाव इस बार लड़ना चाहते हैं उसमें ज्यादातर सीटें पिछली बार जदयू के खिलाफ वो लड़ चुके हैं।
उन्होंने 18,000 एवरेज वोट हर सीट पर लाया था। कुछ सीटों पर तो उनकी जो वोट की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, कई जगहों पर जदयू से भी ज्यादा थी। तो वो सीटें तो वो चाहेंगे ना। ऐसे में भाजपा से अधिक, चूंकि भाजपा के खिलाफ बहुत चुनाव नहीं लड़े थे उस सीटों पर, एक राघोपुर एक और कहीं लड़े थे, तो ऐसी स्थिति में वो जदयू की सीटें ही ना चाहेंगे। उनकी फर्स्ट चॉइस सीटें तो वही है जो जदयू के खिलाफ वो लड़ने गए थे। ऐसे में जदयू को अपने कोटे की सीटें काटकर चिराग पासवान को देनी पड़ेंगी, लेकिन इसके लिए जदयू शायद तैयार नहीं है, ऐसी चर्चा हो रही है। इसी के कहीं ना कहीं फलस्वरूप अपनी बात को मनवाने के लिए और दबाव बढ़ाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान को बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। यह प्रस्तावना भी पास कर दिया गया और साथ साथ चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दी कि हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, मुझे बिहार बुला रहा है। 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बेचैनी बढ़नी लाजमी है। लेकिन दर्शकों, मेरा विश्लेषण याद कीजिए पंचनामा का। मैंने आपको बताया था कि ये जो चिराग पासवान का बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का जो घोषणा है, ये भाजपा और बाकी घटक दलों को उतनी परेशान नहीं करेगा, लेकिन नीतीश कुमार के यह सीधे सीधी चुनौती है। आखिर केंद्रीय मंत्री जो सांसद है, जिसके पास 5 सांसद हैं, वो बिहार में विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेगा? वो अपनी सीट जो सांसदी की है वो भी क्यों गंवाना चाहेगा? वो अपना केंद्रीय मंत्री का पद भी क्यों छोड़ना चाहेगा बिहार में विधायक बनने के लिए? ऐसा नहीं है। चिराग पासवान जानते हैं कि जैसे ही वो चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे, सीधे बिहार विधानसभा चुनाव उनके लड़ने जीतने को बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखा जाएगा। और इस दावेदारी से बीजेपी को कितनी समस्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन चूंकि इस पूरे एनडीए कुनबे से बिहार में घोषित तौर पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, तो ये सीधे सीधे उनको चुनौती है। और इसी कारण से नीतीश कुमार ने मंच से ही चिराग पासवान से ये पूछ लिया कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहां से लड़ना चाहते हैं, अगर लड़ना चाहते हैं तो। जिस पर चिराग पासवान ने ये कहा है, उनके जो सांसद जीजा अरुण भारती हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी की इच्छा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े। चर्चा हो रही है, सर्वे किया जा रहा है, सीटें तय हो रही हैं। और इस पर भी नीतीश कुमार चुप नहीं रहे। उन्होंने फिर से सवाल दागा कि आपके पास तो बिहार में अभी लंबा राजनीतिक समय है, आपके पास तो समय की कोई अभाव ही नहीं है, कई मौके मिलेंगे। अभी आपको केंद्र में आप मंत्री हैं, वहां फोकस करना चाहिए, बिहार के लिए काम करना चाहिए अपने मंत्रालय के माध्यम से। अभी आपको बिहार आने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सीधे सीधे नीतीश कुमार के मन में जो डर हो रहा है चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, इसका प्रकटीकरण है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि मेरे आपसे बहुत अच्छे संबंध है, आप बहुत प्रिय हैं मेरे, आपके पिता से भी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, वो भी बिहार में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिहार में इस वक्त आपकी आवश्यकता केंद्र के मंत्री के तौर पर ज्यादा है। आपके पास राजनीतिक समय लंबा है, आप आगे चल के बिहार के भविष्य हैं, आपको बिहार में कुछ बड़ा करना ही करना है, लेकिन फिलहाल बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा आप त्याग दीजिए। ये नीतीश कुमार का कहना है। इस नीतीश कुमार के वक्तव्य में दोनों बातें नजर आती हैं। एक, चिराग पासवान के बिहार में चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार को डर है, उनकी पार्टी को डर है, उन्हें पता है कि एक और दावेदारी प्रस्तुत हो जाएगी सीएम के कैंडिडेट को लेकर और फिर एनडीए का जो पेच है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा, नीतीश कुमार के इस कथन से इस बात की स्वीकारोक्ति भी होती है कि चिराग पासवान आगे चल के बिहार की राजनीति में एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे, और जब चाहेंगे ये कर सकते हैं। तीसरा भी मैं आपको बोनस पॉइंट दे ही देता हूं, ये भी इस बात को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्यापित करता है कि चिराग पासवान का जो दाव था एनडीए पर प्रेशर बनाने का, जदयू पर प्रेशर बनाने का, वो सफल रहा। और अब सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान को बराबर का जो हक है, जो इज्जत वो चाहते हैं, वो मिलना लगभग तय है। आपकी क्या इच्छा है? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान का ये दाव सफल रहा? क्या चिराग पासवान को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए? इन सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके दीजिए। कल फिर इसी क्रम में मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।